दोस्तों फाइनली क्रिप्टो मार्केट दोबारा से पंप करना स्टार्ट हो चुकी है। और क्या अब हम लोग इस बार ऑल्ट सीजन की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके हैं। और क्योंकि इस बार छोटे टोकन का भी पंप आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बीटीसी के साथ वो भी बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ये बात करते हुए दिखाई देंगे कि ये एक ट्रैप है और दोबारा से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकती है। तो क्या हकीकत है इस बात में, और मार्केट की असल में नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, इस पंप के पीछे असल सीन क्या है, क्या एक रियल पंप है और अब बीटीसी यहां से दोबारा नीचे की तरफ नहीं आ सकता। डिटेल में सारी चीजें बात करेंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि इस टाइम पे आप लोगों के पास ज्यादातर ऑल्ट टोकन है, बीटीसी पंप करे या फिर डंप करे, काफी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनके जो छोटे मोटे टोकन है वो पंप करने चाहिए, उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ मैं बात करूंगा। लेकिन बार बार आपको एक चीज समझा समझा के थक के आऊं कि यार हमारी इस आईडी को सबसे पहले आप लोगों ने फॉलो कर लेना होता है, ताकि क्रिप्टो मार्केट की डेली जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, कोई भी टोकन आप मिस ना करो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 टोकन के बारे में, बताया था उसके अंदर, और आज देख लो वो टोकन कहाँ पे है। कोई 10% पंप के अंदर है, कोई 8%, तो सारे मतलब ऊपर ही चले गए हैं। वीडियो देखा करो और फॉलो कर लो। तो अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ये पंप क्यों है, क्योंकि अभी तक तो टैरिफ वाली भी कोई भी बात नहीं हुई, और साथ में हम लोग देखें तो ट्रंप ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। फिर मार्केट का यहाँ पे पंप होना, बेसिकली हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे शॉर्ट ट्रेडिंग, मतलब फ्यूचर ट्रेड के अंदर शॉर्ट पोजीशन ओपन हो चुकी है काफ़ी हैवी लेवरेज के साथ। और अगर बीटीसी यहाँ पे 1,24,000 की तरफ जाता है ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट 17.9 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 18 बिलियन डॉलर लोगों के दोबारा से लिक्विडेट हो जाएंगे। और ये फंडा मैं आपको काफी पहले से समझा चुका था। जो मार्केट मेकर हैं, जिनको हम लोग मैन्युपुलेटर बोलते हैं, जो मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता थी और मार्केट यही चाहती थी नीचे आने का। मतलब ये जो भी फ्लैश क्रैश हमें दिखाई दिया है थोड़े दिन पहले मार्केट के अंदर, इसका पता क्या मतलब था। मैं काफी टाइम से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि देखो, इसके 2-3 मतलब थे। पहला मतलब इसका ये था कि एक तो मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन लानी थी, क्योंकि जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने हाई लिक्विडेशन के साथ, मतलब हाई लेवरेज के साथ अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन की और वहां से माल बनाया ट्रंप को मिला के। दूसरी उनकी बात ये थी कि नीचे से सस्ता माल लिया जाए। समझना इस बात को, मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूं। और दबा के बाइंग की जाए सस्ते माल को, वो भी हुई है। हालांकि उस टाइम पे जब मार्केट क्रैश कर रही थी पिछले दिनों रात के टाइम पे, तो हमारे कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे, चाहे हमारे पास डॉलर भी थे, हम उस प्राइस के ऊपर टोकन को बाय नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन बड़ी वेल्स ने किया। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तीसरा क्या था, मार्केट को नीचे लाने का, ताकि लोगों का माइंड मैनिपुलेट किया जा सके, उनको ये पता चले कि अब यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग एग्जिट ले लो, चाहे लॉस के अंदर हो या जहां पे भी हो, या फिर आप सस्ते टोकन ना खरीदो, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट आप याद रखना। और मार्केट इस चीज को करने में सफल हो गई काफी हद तक। काफी जो क्रिप्टो के आपको बताने वाले पंडित हैं, वो भी आपको बता रहे थे कि ये वाली स्पोर्ट टूटी तो हम लोग बेयर मार्केट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन आपका भाई, मैं आपको बार बार बता रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेट को कट लगने के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को जब कट लगता है, जैसा कि 17 सितंबर को लगा था, तो उसके बाद बेयर मार्केट के आने का सवाल पैदा होता नहीं है। हाँ, ये मैन्युपुलेटर जिनके पास सप्लाई होती है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ करें तो वो कर सकते हैं, जैसा कि हमने होता हुआ दिखाई दिया। अब सीन क्या है, सीन ये है कि देखो, अब यहाँ पे एक चीज दोबारा से आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, वो तो आपको बताता हूं। लेकिन हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको बायो में मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो, मस्ट है भाई, क्योंकि डेली वहां पे सारी अपडेट, टोकन की अपडेट जो मैं खुद लेता हूँ वो सारे वहां पे अपडेट देता रहता हूँ। और इस टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर लेना याद से। अच्छा, अब सीन ये है कि देखो, मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ से लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, लोगों को वाइप आउट कर दिया, और फिर सेंटिमेंट ऐसे बनाने थे कि यार मार्केट यहाँ से बेयर जाने वाली है। ठीक है, तो फिर बेयर मार्केट जाने वाले ये होता है कि लोग शॉर्ट की ट्रेड ओपन करें। ठीक है, अब शॉर्ट वालों को मार्केट लिक्विडेट कर रही है। मैंने परसों ही अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगी, क्योंकि
हाई लेवरेज के साथ शॉर्ट की ट्रेड ओपन है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। तो मार्केट वही कर रही है। अभी हम लोग देखें डेली क्लोजिंग को तो 1,07,500 से ऊपर आ चुकी है, जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। और ये इस बात का सबूत है कि आने वाला टाइम क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा होगा। अगर डेली क्लोजिंग 1,07,000 से नीचे हो जाती, ऑलरेडी बेरिश माइंडसेट था लोगों का, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी बोल रहा हूँ, मार्केट थोड़ा अंडर प्रेशर हो सकती थी। लेकिन अब इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी 1,11,000 को ब्रेकआउट कर चुका है, इथीरियम 4,000 को ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर यहाँ पे इथीरियम 4,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट स्टिल हैवी बुलिश। और वैसे भी ऑल्ट सीजन तो कंफर्म है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात पता है क्या है, अब इंपॉर्टेंट जो एरिया है $1,15,000, बीटीसी अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑल्ट के अंदर भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, अच्छा मोमेंटम वो नवंबर के मंथ में हमें देखने को मिलेगा। बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है कि वो भी अभी थोड़ा ऊपर जा रही है, जिसके अंदर उतना ज्यादा ऑल्ट के अंदर हमें पंपिंग देखने को नहीं मिली। और बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे 59.6 के ऊपर है। अगर मैं जहां पे इसका साइकिल देख रहा हूं ना, ये अब यहां से रिजेक्शन लेगी नवंबर के मंथ तक। आपको ये नवंबर का मंथ खत्म होते होते डोमिनेंस जो है ना 53, 52 या 50 से नीचे आती हुई आपको दिखाई देगी। और जब यहां तक ये डोमिनेंस आएगी, ऑल्ट के अंदर एक बड़ी और हैवी किस्म की हमें रैली देखने को मिलेगी। और फिर एक इंटरेस्ट रेट और कट हो जाता है तो फिर और बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब कि ओवरऑल मिला के नवंबर की मिड से मार्केट अपने अरूज पे जाना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आप लोग बेयर मार्केट के नाम पे भाई आपको बोल रहे थे कि आप एग्जिट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बुलाओ ना उन लोगों को। 1,06,000 1,03,000 पे बिटकॉइन था, लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि बेयर मार्केट नहीं है, ये नॉर्मल सी करेक्शन है। लोगों का पैसा वाइप आउट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। तो अब बीटीसी वहां से रिकवर हुआ, पूरी मार्केट रिकवर हो रही है, डेली क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी है। तो इसके पीछे अब मैं बताता हूं कि पंप क्यों कर रही है मार्केट। बात को पूरा सुनना। मार्केट के कोई फेक पंपिंग नहीं है। इस बात को देखो कि उस रात जब ये मार्केट रिजेक्ट हुई थी और इतना ज्यादा मार्केट के अंदर मेजर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिली थी, तो उस टाइम पे बिलियंस के हिसाब से पैसा आया मार्केट के अंदर। ठीक है, दबा के वेल्स ने, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने माल डाला है मार्केट के अंदर बिलियंस के हिसाब से। ठीक है, भले हम लोग नहीं ले पाए, लोगों के पोर्टफोलियो खत्म हो चुके थे, लेकिन बड़ी वेल्स इसी चीज का इंतजार कर रही थी। उन्होंने जानबूझ के मैनिपुलेट किया है मार्केट को। मैनिपुलेट क्या इसीलिए किया था कि वो मार्केट को नुकसान पहुंचाए? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने फायदे के लिए मार्केट को मैनिपुलेट किया था ताकि वो फ्यूचर से भी कमाएं शॉर्ट करके और नीचे से सस्ता माल बटोर पाएं। और वही उन लोगों ने बटोरा और उसी का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दोबारा से माइकल सेलर ने अनाउंस किया है कि वो बीटीसी को बाय कर रहा है। ठीक है, 1,07,000 पे जब था, फिर वो बाइंग हुई, उसके बाद बड़ी वेल्स ने बाइंग की, इथीरियम के अंदर इनफ्लो आ रहा है। तो उसी बाइंग का इंपैक्ट है। और कुछ अकल के अंदर आपको ये बता रहे होंगे कि यार ये फेक पंप है, ट्रैप करने के लिए है। देखो, अब ये पंप बरकरार रहना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये फेक पंप नहीं है। बिग मनी मार्केट के अंदर आई है उस रात को, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी टाइम इंपैक्ट देखने को मिला था जब ये सारे टोकन अपने बॉटम के ऊपर आ चुके थे। फिर उसी 15-20 मिनट के अंदर मार्केट ने रिकवर किया। ठीक है, तो अब दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो रही है, ईटीएफ के अंदर इनफ्लो आ रहा है, तो वो अच्छी चीज है, ये फेक पंप नहीं है ये। ठीक है, बस जो भी उठता है वो कैमरा पकड़ता है, आपको मार्केट की अपडेट देते हैं, आप लोग बिलीव कर लेते हो। हम खुद बड़े पोर्टफोलियो के साथ काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल एक्स कर चुके हैं, बुरे टाइम देख चुके हैं, ये सब चीजें देख के हमें मार्केट का आइडिया हो चुका है। इसीलिए हम आपको वो चीज बताते हैं जो रियल एक्यूरेट हो। तो बस मेरा एंड में यही है कि यार ये जो मेजर करेक्शन आई है ना, ये इस बात को कंफर्म करने के लिए आई थी कि मार्केट के अंदर जो मार्केट मेकर है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा कुछ सोच के बैठे हैं। मतलब कि ऑल्ट सीजन क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजन, इसीलिए इतना नीचे मार्केट को लाया गया है ताकि वो सस्ता माल ले पाए ट्रिलियंस के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस बात को आप लोग क्या पता आपको बिलीव आता है कि नहीं आता, लेकिन असल रीजन यही है। और ये इस बात की जमानत है कि ऑल्ट सीजन 2025 क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजन होगा। इसीलिए आप लोगों की मर्जी, आप स्पॉट के अंदर होल्ड करके बैठे हो, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2025